बिहार विधानसभा चुनाव में अब रोमांचक उठापटक शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में टिकटों के वितरण पर घमासान मचा हुआ है। हर दल में टिकट बंटवारे पर बागी प्रत्याशी जमकर विरोध कर रहे हैं। सालों से टिकट की आस लगाए बैठे लोगों की उम्मीदें धराशायी हो रही हैं, तो वहीं दूसरे दलों का थामन दामने में भी वह देरी नहीं कर रहे। वहीं पहले वाली पार्टी की बखिया उधेड़ रहे हैं सो अलग। दरकिनार होने वाले प्रत्याशी चुनावी समीकरण भी बिगाड़ने में पूरा दमखम लगा रहे हैं। बागियों के डर से इस बार विधानसभा चुनाव में गुपचुप सिंबल देने की परंपरा शुरू हो गई है। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के पहले ही राजनीतिक दल उन्हें सिंबल थमा दे रहे हैं। बिहार कांग्रेस मुख्यालय हो या फिर बीजेपी, जेडीयू और राजद का कार्यालय, हर तरफ बस टिकट पाने वाले नेताओं की नारेबाजी और कटने वालों के समर्थकों के द्वारा लगाए जाने वाले मुर्दाबाद के नारों का शोर है। नेताओं के खिलाफ नारेबाजी और विरोध या समर्थन का स्वर चारों दिशाओं में गुंजायमान है। कहीं कहीं विरोध का स्वर इतना तीव्र हो चला है कि पार्टियों को अपने घोषित उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। कांग्रेस हो या फिर सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड, दोनों ही दल अपने घोषित उम्मीदवारों को बदल चुके हैं। इसी श्रृंखला में मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड ने मनोज कुशवाहा को टिकट दिया था। वह टिकट लेकर क्षेत्र में गए और वहां पर इतना तीखा विरोध हुआ कि उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। लिहाजा जनता दल यूनाइटेड को यहां पर अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा और अब यहां पर शांति है। वहीं राजद में विरोध की शुरुआत जहानाबाद और नालंदा जिले की एक एक सीट पर उम्मीदवार बदलने की मांग को लेकर हुई थी। दोनों सिटिंग विधायकों को टिकट देकर राजद ने विरोध को नजरअंदाज कर दिया था। शनिवार को उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही विरोध के स्वर शिवहर से भी उभरे। राजद जिलाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। यह विरोध का ही डर था कि कई पार्टियां रात के अंधेरे में अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना पसंद कर रही हैं। विरोध फिर भी हो ही जाता है। कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड की तरह अन्य दलों में भी उम्मीदवारों का विरोध जारी है। कहीं विरोधी का सम्मान होता है तो कहीं उसकी अनदेखी। टिकट देने की प्रक्रिया शुरू हुई, संभावित उम्मीदवारों के नाम बाहर आने लगे हैं। इसके साथ ही विरोध के स्वर भी चहुं ओर गूंजने लगे हैं। गत दिनों भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी बड़ी संख्या में लोग जुटे। वह लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा उम्मीदवार को बदलना चाहते थे। पार्टी नेतृत्व का इस मामले में मानना था कि विरोध कार्यकर्ताओं का नहीं है और यह पूरी तरह से प्रायोजित है। वहीं मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के कई मौजूदा विधायकों को बेटिकट करने की मांग हो रही है। पार्टी कार्यालय में गत दिनों नारेबाजी भी की गई। नेतृत्व ने होशियारी से कार्यकर्ताओं को समझाया। पुराने लोगों को ही टिकट देकर क्षेत्र में भेजा गया। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी कहते हैं कि इसे विरोध कहना ठीक नहीं होगा। कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं और वह अपनी बात कहते हैं और उन्हें यह कहना भी चाहिए। अंततः ऐसे लोग नेतृत्व के निर्णय का सम्मान करते हैं। वहीं बड़े दलों के विपरीत छोटे दलों में उम्मीदवारों का विरोध लगभग ना के बराबर है। कारण यह है कि छोटे दलों को चुनाव लड़ने लायक मजबूत उम्मीदवार मिल ही नहीं पाते हैं। ले देकर लोक जनशक्ति पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर थोड़ी भीड़ मौजूद है, पर यहाँ भी बाहर के चुनिंदा लोगों के लिए ही गुंजाइश बन पाती है। लिहाजा विरोध भी लगभग ना के बराबर है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।